हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज एक्शन प्लान 2021 का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 7 नवंबर से हज की दरख्वास्तें भरी जा सकेंगी और 10 दिसंबर को आखिरी दिन होगा। लेकिन जिस तरह हर साल हज की एप्लीकेशन की तारीख बढ़ जाती है, तो हो सकता है इस बार भी बढ़ाई जा सके। लेकिन पिछले साल यानी हज 2020 में कोरोना की वजह से जिस तरह से पूरी दुनिया के हाजियों के लिए मक्का जाना मनाही हो गई थी और हज 2020 को कैंसिल कर दिया गया था, सिर्फ लोकल वहाँ के कुछ लोगों ने हज अदा किया था। इस साल हज में कई बदलाव किए गए हैं। 18 वर्ष से लेकर 65 वर्ष आयु तक के ज़ायरीन ही हज का फॉर्म भर सकेंगे। पहले हज का फॉर्म भरने की कोई लिमिट नहीं थी। कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले का हिंदुस्तान में विरोध होना लाजमी है, क्योंकि 65 साल से ज़्यादा उम्र के बहुत सारे आज़मीन हज होते हैं जो हज पर जाना चाहते हैं। ज़िंदगी भर की कमाई और अपने तमाम फ़राइज़ से निपटने के बाद ही हाजी हज पर जाते हैं, ख़ासतौर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के। पिछले सालों में 18 वर्ष से भी कम उम्र के बच्चे हज पर जा सकते थे, लेकिन इस बार पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही एक बड़ा बदलाव ये भी किया गया है कि पहले 5 हाजियों का एक कवर होता था, जिसको अब घटा करके 3 हाजियों तक कर दिया गया है। यानी 3 हाजियों से ज़्यादा हाजी एक साथ अपना फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यानी एक फैमिली में अगर 3 से ज़्यादा लोग जाना चाहते हैं तो उनको 2 कवर बनाने होंगे। इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव ये किया गया है कि पहले ग्रीन कैटेगरी जो हरम शरीफ से 1000 मीटर तक हुआ करती थी, उस कैटेगरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ अजीज़िया में ही आज़मीन हज ठहर सकेंगे और ग्रीन कैटेगरी का ऑप्शन उनके पास नहीं होगा। इसके साथ ही पिछले तकरीबन 20 सालों से हिंदुस्तान से जाने वाले आज़मीन हज 42 दिन तक मक्का और मदीना में क़याम किया करते थे, जिसको घटा करके अब 30 से 35 दिन कर दिया गया है। कोरोना महामारी के कारण हज यात्रा का संचालन 21 हवाई अड्डों के बजाय 10 हवाई अड्डों से होगा। संचालन जिसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ और कई बड़े शहर शामिल हैं। इसके साथ ही चयनित होने के बाद पहले 81,000 रुपये हज कमेटी को भेजे जाते थे, लेकिन अब ये बढ़ा करके 1,50,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके साथ ही हज कमेटी का ये कहना है कि वो सऊदी अथॉरिटीज़ के इंस्ट्रक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। वैक्सीन आने के बाद शायद कोरोना वैक्सीन भी लगवाना लाजमी हो। हालांकि इससे पहले कई ऐसे वैक्सीन हैं जिनको लगवाना लाजमी होता है और उसका कार्ड जब जद्दा या मदीना एयरपोर्ट पर हाजी उतरते हैं तो उनको वहां पर दिखाना लाजमी होता है। अगर किसी के पास कार्ड नहीं होता तो उसको 3 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2021 के हज का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सऊदी अरब में हिंदुस्तानी जो उम्रे के लिए जाते हैं उस पर पाबंदी लगी हुई है और अभी तक कोरोना का कोई वैक्सीन विकसित नहीं हुआ है। सवाल ये भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या हज 2021 होगा? क्या सऊदी अथॉरिटीज की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है? ऐसा अभी नहीं है। ये सारे इंतजामात हिंदुस्तानी सरकार यानी अक़लियती वजीर के जरिए ही किए जा रहे हैं और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ एमएक्स को सब्सक्राइब करें।